सभी भगवत प्रेमियों को जय श्रीमन नारायण। कल दिनांक 14 तारीख को षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति दोनों त्यौहार एक साथ आ रहे हैं। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न हैं, अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं हैं। तो उन्हीं जिज्ञासाओं के निवारण के लिए मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं। सज्जनों, ये दोनों त्यौहार कल ही हैं। कल दोपहर 3:06 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ये अयन संक्रांति है, अर्थात सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आना प्रारंभ करेंगे कल से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं। इसमें तिल, खिचड़ी इत्यादि का दान करते हैं। तो क्योंकि एकादशी भी पड़ रही है, इसलिए बहुत से लोगों के मन में ये दुविधा है, ये संदेह है कि कल खिचड़ी का दान कैसे किया जाएगा, या खिचड़ी का भोग कैसे लगाया जाए, या खिचड़ी का सेवन कैसे करें। तो जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए तो वास्तव में ये पालन योग्य नियम है कि एकादशी के दिन वो चावल का किसी प्रकार से प्रयोग न करें। लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते उन सब के लिए ये नियम अनुकरणीय नहीं है। और यदि फिर भी मन में यदि किसी के विशेष रूप से संदेह है तो वो लोग उन वस्तुओं का संकल्प करके अगले दिन अर्थात द्वादशी वाले दिन उसका दान कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी को वैसे भी विशेष रूप से चावल का दान किया जाता है। तो सबसे ये मेरा आग्रह है कि जो भी नियम हैं व्रत और त्योहारों के, उसका पालन अवश्य हमें करना चाहिए, लेकिन व्यथा नियम सबके ऊपर थोपना नहीं चाहिए। जिनके निमित्त वो नियम हैं उनको अवश्य पालन करना चाहिए। कल षटतिला एकादशी है, तो षटतिला एकादशी को विशेष रूप से 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल का विशेष महत्व है, संक्रांति में भी और एकादशी में भी। 6 प्रकार से षटतिला एकादशी में तिल का प्रयोग किया जाता है। वो कल जब हम एकादशी की कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे तब हम बताएंगे कि किस प्रकार से 6 तरीके से तिल को प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त संक्रांति के दिन तिल का भी दान विशेष रूप से बताया गया है। तिल का दान है, गर्म वस्त्रों का दान है और गुड़ का दान है। तो ये सब चीज़ें मकर संक्रांति के दिन दान की जाती हैं। तो जो मकर संक्रांति के लिए जो करणीय कार्य हैं वो भी कल किए जाएंगे और एकादशी के नियम का भी कल पालन किया जाएगा। लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनको विशेष रूप से इन नियमों का पालन करना है। जो संक्रांति है वो 3:06 से प्रारंभ होगी, परंतु लगभग 6.5 घंटा पहले उसका पुण्यकाल प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात प्रातःकाल 8:36 से संक्रांति का पुण्यकाल लग जाएगा 14 तारीख को। तो उस समय से भी जो भी संक्रांति के दान पुण्य के कार्य हैं वो प्रारंभ किए जा सकते हैं। तो ये एक जानकारी थी आप सब लोगों के निमित्त। आशा है इस जानकारी से आप लोगों को कुछ लाभ होगा। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा कीजिए, जिससे किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। बार बार हम तरह तरह की बातें सुन के भ्रमित ना हो। हमें ये विश्वास रहे कि हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है, हम उस पर टिके रहें, उसका पालन करें। जय श्रीमन नारायण।